नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। किसी ने ठीक कहा है, दिखावे के चश्मे जूते के उस तस्मे की तरह होते हैं जो खुला रह जाता है तो आंख होते हुए भी व्यक्ति मुंह के बल गिर जाता है। और ये कहानी सिर्फ अपनी हानि तक सीमित नहीं रहती। दिखावे की शान अन्यों का नुकसान अधिक किया करती है। यानी आकर्षण के लिए जो प्रदर्शन कुछ लोग करते हैं, इसके चक्कर में न जाने कितने लोग क्या क्या भुगतते हैं। युवाओं में तो यह हवाबाजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए कुछ युवा सड़कों पर बेतरतीब स्टंट्स कर रहे हैं, दिन दहाड़े जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारी टीम जब जनता के बीच उतरी तो कुछ लोग हैरान दिखे, कुछ परेशान। पूछते दिखे कि इन जानलेवा हरकतों पर लगाम क्यों नहीं लग रही। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर रोड में, देहरादून का एक ऐसा कोना जहाँ बाइक की रफ्तार, स्टंट्स और सोशल मीडिया पर बनाए गए रील्स का जुनून हर रोज सड़कों पर देखने को मिलता है। स्टेडियम के सामने एक अनोखा तमाशा होता है जहाँ न हेलमेट की फिक्र होती है और ना ही कानून का डर। क्या ये जुनून है या बर्बादी का रास्ता? आइए जानते हैं यहाँ के आम लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। देखो, स्टैंड जो बच्चे करते हैं ना, जैसे लगातार हम भी देखते हैं कि मतलब एक गाड़ी माँ बाप बच्चों को सुविधा के लिए देता था, लेकिन आजकल के बच्चे उसको सुविधा ना समझ के इसको एक खेल समझ रहे हैं, जिसको उड़ा रहे हैं, हवा की तरह उड़ते हैं, उड़ाते हैं। खुद तो वो दुनिया से जाते जाते, लेकिन आने जाने वाले जो कोई बुजुर्ग गुजर रहा है, कोई बच्चा गुजर रहा है, साथ साथ उसको भी लेके जाते हैं। मतलब इनको ये चिंता नहीं होती कि हमारे माँ बाप ने हमें देखो इसलिए नहीं दिया कि आप अपनी ज़िंदगी से चले जाओ या आने जाने वालों को भी टक्कर मारो। तो यहाँ पे लगता है ये जो स्टैंड करते हैं बच्चे, ये बहुत खतरे की चीज़ है उनके लिए भी और जो साथ में चलते हैं उनके लिए भी, क्योंकि आजकल पैदल चलना भी बहुत बड़ा गुनाह हो रखा है। ये इतनी रफ्तार में होते हैं, इनको ये चिंता नहीं होती कि हमारी जान जा रही या जो हमारे आगे पीछे चल रहा है या उसकी जान जा रही है। और दूसरा, मैं कहीं ना कहीं एक सरकार को इसलिए दोषी मान रही हूँ कि आप देखना कहीं पर स्पीड ब्रेकर नहीं है, कि जिससे ये इनकी रफ्तार जो है बढ़ती जाती है। और एक 15 मैंने देखा कि 14-15 साल के बच्चे भी गाड़ी चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ बाप भी कसूरवार होते हैं जो छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये स्टैंड अच्छी चीज़ नहीं, इसमें सख्ताई होनी चाहिए। खासकर पुलिस को जगह जगह ऐसी जगह होनी चाहिए, जैसे मैंने कई देखा, रायपुर की तरफ देखा, इधर खलंगा की तरफ देखा, इतनी उसमें जाते कि इनको कोई परवाह ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो प्रशासन भी दोषी माना जाता है इसमें, और बच्चों की तो गलतियाँ हैं, लेकिन माँ बाप को भी इसमें वो करना चाहिए। और पैदल चलने वाले ये सोचते हैं कि हम सुरक्षित हम भी अपने घर पहुँच पाएंगे कि नहीं। ये बहुत हानिकारक है और इसमें अपने आप को भी वो खतरे में डालते हैं और जो पब्लिक और सड़क पे निकल रही होती है गाड़ी लेकर उनको भी खतरे में डालती है। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस पर शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये ट्रेंड के चक्कर में हमारे देखा आपने रायपुर रोड पे और राजपुर रोड पे बहुत से ऐसी घटनाएं घटी है जो कि रील बनाने के चक्कर में हुई है। तो कहीं ना कहीं परिजनों को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे, और कहीं ना कहीं युवाओं को भी संदेश है कि ऐसी हरकतें ना करें जिससे आपकी भी चोट लगे और दूसरों के भी लगे। धन्यवाद। आजकल लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि आजकल का जो युवा है वो स्टंट करते हुए हमें ज़्यादा नज़र आता है, और उसमें जो ये स्टंट करने वालों की जो तादाद है, इसमें जो छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु 18 साल से कम है, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। और ये एक तरीके से जो आम जनता है उसके लिए भी खतरा बना हुआ आ रहा है। जैसे रोड पर हम देखते हैं चलते हुए स्टंट छोटे छोटे बच्चे मार देते हैं, जिससे आसपास की जो गाड़ियाँ हैं उनमें एक्सीडेंट की संभावना है जो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ हमें देखने मिलता है वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको समझाने वाला कोई नहीं है। हर तरीके से संभव प्रयास घर वाले करते हैं, जो उन्हें समझाते हैं कि इस तरीके की ओवर स्पीड ना करें, लेकिन इस तरीके के स्टंट करने की वजह से उनकी जान पे खतरा बन जाता है, जिसका खामियाजा जो उनके परिवार को है उसको भुगतना पड़ता है। तो जैसे कि आपने सुना, लोगों का कहना है कि माँ बाप बच्चों को गाड़ी सुविधा के तौर पर देते हैं, लेकिन बच्चे उसे खेल समझ लेते हैं। वे ये नहीं समझते कि सड़क कोई खेल का मैदान नहीं है। इसके चलते न सिर्फ उनकी अपनी जान खतरे में पड़ती है, बल्कि राह चलते लोगों की जान माल को भी नुकसान पहुंचता है। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि बच्चे आजकल ट्रेंड के चक्कर में सड़क पर बिना ध्यान दिए चलते हैं, जो और भी खतरनाक है। इस मुद्दे को लेकर जब एसपी ट्रैफिक देहरादून लोकजीत सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सड़क पर स्टंट दिखाने वाले, अपने साथ साथ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस की सख्त नजर है। उन्होंने बताया कि इस तरह की सभी कार्रवाइयों को एमवी एक्ट के तहत कवर किया जा रहा है। आजकल के युवा, चाहे वे किसी भी वर्ग से हों, अपने वाहनों की स्पीड का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर हमारी सख्त नजर है। हम तकनीक के माध्यम से और पुलिस की चेकिंग के जरिए भी इन्हें जांचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस तरह की जो भी कार्रवाई है इसको एमवी एक्ट में ही कवर किया जा रहा है। जो भी आजकल के युवा या फिर किसी भी वर्ग के लोग अपने वाहन का उसकी स्पीड का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन पर हमारी सख्त नज़र है। और उसमें हम हर तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और पुलिस के नॉर्मल जो चेकिंग है उसके माध्यम से भी उन पर चेक करने का प्रयास कर रहे हैं।
हाँ, इसमें जैसे ही हमारे संज्ञान में कोई आता है तो और वो हमारे क्षेत्र का होता है तो उसमें हम तुरंत संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई करते हैं। देखिए, हम सबको समझना होगा, खास करके युवाओं को, कि रफ्तार का शौक और सोशल मीडिया पर हवाबाजी, ये थोड़ी देर का मजाक किसी के लिए बहुत बड़ी सजा बन सकती है। वो आप खुद हो सकते हैं या सड़क पर चलता कोई बेकसूर भी। लाइक और शेयर के लिए जो जिंदगी दांव पर लग जाए वो रील तो बन जाती है, पर असली कहानी कभी पोस्ट नहीं होती। हीरो बनना ही चाहते हैं तो हेलमेट पहनो, सुरक्षित चलो और जिंदगी को स्टंट नहीं तोहफा समझो, क्योंकि दोस्तों एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी पर ब्रेक लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर।